नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर के आया हूँ। ये छोटी सी कहानी आपको आपके जीवन में एक बड़ी सीख दे सकती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कहानी कुछ यूँ है। एक गुरु और शिष्य अपनी किसी यात्रा से अपने घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में चलते चलते उन्हें सूरज डूब जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। तभी शिष्य अपने गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, क्यों ना आज रात हम यहीं कहीं पास पड़ोस के गाँव में अपना बसेरा करें। तो गुरु जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, और फिर गुरु और शिष्य दोनों लोग उसी गांव को अपना बसेरा करने के लिए चले जाते हैं। और गांव पहुंचकर गुरु जी के शिष्य ने एक मकान की कुंडी खटखटाई। तभी उस मकान से एक गरीब आदमी निकलता है। तो गुरु जी ने उस आदमी से कहा कि हम अपनी यात्रा से अपने घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में चलते चलते हमें अंधेरा हो गया, इसलिए आज की रात हम इसी गाँव में रुकने के बारे में सोचे हैं। क्या आप हमें अपने घर में रुकने देंगे? तो वो गरीब आदमी कहता है हाँ, और गुरु और शिष्य को दोनों लोगों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। जब गुरु और शिष्य दोनों लोग उसके घर के अंदर जाते हैं तो गुरु जी देखते हैं कि उसके घर के हालात बहुत बुरे होते हैं और वो बहुत ही गरीब आदमी होता है। तो गुरु जी उस गरीब आदमी के घर के हालात देख करके उस गरीब आदमी से पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो। तो वो गरीब आदमी गुरु जी से कहता है कि हमारे पास ज़मीन तो बहुत है, लेकिन वो ज़मीन हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन बंजर है। हमारे पास एक भैंस है जिसका दूध वगैरह बेचकर हम अपना परिवार चलाते हैं। और गुरुजी उस गरीब आदमी से बातचीत करने के बाद सो जाते हैं। और देर रात गुरुजी जगते हैं और अपने शिष्य को जगाते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, इस गरीब आदमी की भैंस खोल लो और चलो अपने घर चलते हैं। जब गुरुजी उस गरीब आदमी की भैंस खोलने के लिए अपने शिष्य से कहते हैं तो शिष्य गुरुजी से कहता है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी उस अपने शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और दोनों लोग भैंस खोल करके अपने घर को चल देते हैं। और फिर उस गरीब की भैंस खोल कर लाने के तकरीबन 10 साल बाद जब वो शिष्य खुद एक बड़ा गुरु बन जाता है और उसके गुरुजी दुनिया से चले जाते हैं, तब उस शिष्य को उस गरीब आदमी के बारे में याद आता है। तो वो शिष्य सोचता है कि हमारे गुरुजी ने जो उस गरीब आदमी के साथ किया था वो बहुत गलत था। तब वो सोचता है कि क्यों ना हमें अब उस गरीब आदमी के पास जा कर के उसकी मुलाकात करनी चाहिए। तब वो शिष्य उस गरीब आदमी के गांव फिर से जाता है और देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी का घर था वहां पर एक बहुत बड़ा मकान बन गया है। और तभी उस गरीब आदमी को आता देख करके वो शिष्य उस गरीब आदमी को पहचान लेता है और कहता है कि आपने हमें नहीं पहचाना। तो वो गरीब आदमी कहता है कि जी हाँ, हम आपको पहचान गए। तो वो शिष्य उस गरीब आदमी से पूछता है कि आप इतने गरीब थे, फिर आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। तो गरीब आदमी उस शिष्य से कहता है कि आप लोगों के उस रात चले जाने के बाद हमारी भैंस भी कहीं खुल करके चली जाती है। हम अपनी भैंस को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन हमारी भैंस हमें नहीं मिलती है। और फिर एक बार फिर से हम अपने उन बंजर खेतों पर काम करना शुरू कर दिए। और एक दिन ऐसा आया कि हमारी वो बंजर ज़मीन एक बार फिर से उपजाऊ बन गई। और फिर हमारी वो बंजर ज़मीन एक बार फिर से हमें फल फूल और अनाज पैदा करके देने लगी। इस तरह से हम आज अपने गाँव के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तब उस शिष्य को अपने गुरुजी की बात समझ में आती है और गुरुजी को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे पास हमारे अंदर भी बहुत कुछ कर जाने की क़ुव्वत होती है, लेकिन हमारी ज़रूरतें, हमारी मुश्किलें हमें रोक कर रखती हैं। हमें अपनी ज़रूरतों और अपनी मुश्किलों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मंजिल के लिए, अपने मकसद के लिए निरंतर मेहनत करते रहना है। एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। शुक्रिया आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।